मध्य प्रदेश के उपचुनाव का प्रचार आज थम जाएगा। विजयपुर उपचुनाव में सहरिया आदिवासी निर्णायक होंगे और ऐसे ही कुछ गांवों में पहुंचा ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज। देखिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी के कुराचोर और बसरैया गांव की रिपोर्ट, जहां पर उन्होंने जमीनी हकीकत को जाना है, लोगों के मन में क्या कुछ है ये भी आपको बताएंगे। चुनाव भी बड़ा अलग होता है। चुनाव के दौर में हम भी कहां कहां पहुंच जाते हैं और इसीलिए तो हमारी खबर कुछ अलग होती है। हम उस जमीन तक पहुंचते हैं जहां से चुनाव की बातें की जाती है, नेता मंच से बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन हम गांव में पहुंच जाते हैं जहां जनजाति के क्षेत्र पर खूब राजनीति हो रही है और इस बार तो उपचुनाव में यही सब होना है। लेकिन आप देखिए कितना अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी उसी तरह आपको मिल जाएंगे। गांव में ये सहरिया जनजाति वर्ग के लोग हैं। आप देखिए कितना अलग है। इसी टपरिया में सब कुछ लगा हुआ है और इसी पे सोना है, इसी में रहना है। ये यही होता है सोने का। हाँ साहब, यही होता है। यही सोते हैं। हाँ। कब से? कब ही सो रहे हैं साहब। हाँ। हाँ। कभी तो जंगल में रहते तो जंगल में जैसे ही सोते। गांव बताओ आ गए हैं रोड पे तो बता रहे गजू लोग आगे तो गजू मुकेश मल्होत्रा को दंगे याद है। आधे रामन भाजी को दंगे नो बता रहे। अच्छा। हाँ। ये मुकेश मल्होत्रा की बात बहुत हो रही है इस बार। हाँ, वो लगी कि चर्चा करते हैं आपस में। समाज के हो? हाँ। आप भी जनजाति के हो? हाँ, आदिवासी? आदिवासी। फिर किसे वोट करोगे? वो से ऐसे ही करेंगे साहब के तो रामन को देंगे याद है। आधे आधे कर देंगे। आधे आधे कर। हाँ बस। हाँ। रामन जीत है, चार मुकेश मल्होत्रा जीत है। सरकार का लाभ मिल रहा है? कुछ देती सर? सरकार का लाभ मिलता नहीं, सब आवास मिल ही रही हैं और जी गल्लो मिल ही रहा है। तो आवाज तो अभी है नहीं, आप तो जन रहे। नहीं मिली साहब, अब आवास एक बच्चे को मिली है। एक बच्चे को? हाँ। तो इनके एक बच्चे को आवास मिल गया है, लेकिन ये भी आज इसी तरह के आवास में रह रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। ये घरों में देखिए आप किस तरह बना हुआ है। ये क्या प्रधानमंत्री आवास में बना है क्या? है? किसने बनाया ये? नहीं बना होगा। आपने बनाया? और खुद जे जंगल में से आए नहीं तो यहाँ के बेचोरी में आ डे रहे थे बनाओ घर। हाँ। हवे मन को नहीं है वो आवाज। अच्छा, चुनाव हो रहे हैं पता है? वो तो नहीं आ वो तो रहा है। वोट कौन को डालोगी, कमल को पंजे को? कौन घोई को काय को वोट तो देंगे। किसको? हैं हाँ। और खाप तो कौन को देंगे, कमल को देंगे का कौन को देंगे पता नहीं है, पंजा को देंगे पता नहीं। तो अच्छा कौन के कहने देंगे तब हम देंगे। कौन के कहने पे डालते हैं? कोई के पे नहीं, हम तो वहीं देते हैं डांट में। ये बाद में तय करेंगे। लेकिन गांव में आज भी ये बच्चे हैं छोटे छोटे। और ये कितने बच्चे हैं देखिए, छोटे बच्चे हैं। स्कूल जाती हो? हैं? पढ़ती है स्कूल? हैं? स्कूल जाती हो? नहीं जाते? स्कूल जाते कि नहीं? हैं? कितने बच्चे हैं आपके? चार। चार बच्चे? कितने बड़े बड़े? जी छोटे छोटे खेलता रहे। चारों आपके? और कौन? और आपकी उम्र कितनी हो गई? मुँह का पता। हैं? मुँह का पता नहीं मर क्या को। नाम है आपका? फुलवा। फुलवा? फुलवा कौन को वोट डालेगी? फुलवारन को दे देंगे, नहीं पंजाब वारन को पता नहीं ना होता। अब ये फुलवा है और इनके चार बच्चे हो गए। देखिए फुलवा की उम्र कितनी है उनको नहीं पता। लेकिन गांव में आज भी वही सब दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्र, खासकर जनजाति क्षेत्र, जिन जनजाति क्षेत्रों के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है वो क्षेत्र यही नजर आते हैं। एक अकेला घर नहीं, बल्कि आपको रोडों पर दौड़ते, अब छोटी छोटी सड़कें बन गई है तो इन गाँव में आपको मुर्गे मिल जाएंगे। बिल्कुल ग्रामीण परिवेश, ठेठ ग्रामीण। और जहाँ तक आप देखेंगे, ये देखिए छोटी छोटी कुटिया यहाँ बन गई है। कुटियों के भीतर लोग रह रहे हैं। कुछ तो कुटिया बन गई है और कुछ इस तरह गांव में रहते हैं। ये गांव की आप तस्वीरें देखिएगा कि ना तो तस्वीर बदलती दिखती है, ना तकदीर बदलती दिखती है, ना पढ़ना लिखना है। एक एक व्यक्ति, एक एक महिला के चार चार बच्चे। छोटी सी उम्र है लेकिन उस उम्र में भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए आप, ये घर क्या प्रधानमंत्री आवास में बना है? हैं? कितना पैसा मिला था? करीबन सब तो 1-1.5 लाख थे। एक 1 डेढ़। लाख एक। अच्छा। हम्म। अभी क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, खाना बनाने रहे। ये
चूल्हे में क्या बना आज? क्या बनाए, गरीब लोग हैं सब। गरीब लोग के खाना तो बनते ही होगा। खाना तो बनता है, दाल रोटी और कम ले। अच्छा, अब चुनाव आ गए, कौन को वोट डालोगी? ये तो समय बताएगा। समय किसको, पंजे को कमल को? अरे जो पड़ेगा जो ही डाल देगा। कौन अच्छा काम करता अभी तो मालूम नहीं है ऐसा कौन सा काम कौन अच्छा करता है कौन नहीं है। और जो करता है जब पता पड़ता है सही बताता। अच्छा, अभी पता नहीं है वोट किसको डालोगी? पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? 8वीं क्लास से पढ़े हैं, ज़्यादा तो 8वीं नहीं पढ़े है। हैं? तो 8वीं पढ़े तो फिर तो 8वीं में सब जानती होंगी आप, बहुत कुछ जानती होंगी, बाकी बच्चे नहीं। बच्चे कितने आपके? 3 बच्चे। और अभी दीपावली पे मेरे पति की डेथ हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म, क्या हो गया था? एक्सीडेंट हुआ था, यही रैली निकल रही थी। कोई अच्छा, बात रैली में जान चली गई? नहीं, रैली में नहीं गई। हाँ। जैसे सुबह के टाइम निकल रहे थे ना, जब ही गई थी। सुबह के टाइम एक्सीडेंट पता नहीं गाड़ी से हुए या पेड़ों से हुए, ऐसा पता नहीं है हमें। क्या नाम है आपका? ये रचना। रचना। उम्र कितनी हो गई रचना? हो गई हमारे 20-25। 20-25, ये भी नहीं पता। जन्म कौन से महीने का, कौन सी साल का, वो भी नहीं पता? ये तो माता पिता को होता है, हमें तो आपको पता नहीं? नहीं। तो जब पढ़ी होगी जब तो लिखा होगा। जब तो लिखा है। तो रचना की रचना बिगड़ गई है इसलिए क्योंकि पति एक रैली के दौरान एक्सीडेंट यानी दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद अब यही घर में करने वाली, घर को आप ही चला रही, आप ही पालती हो? हम ही पालते हैं। 3 बच्चे? 3 बच्चे। कितने बड़े बड़े? एक 10 साल का है, एक 3 साल का है, एक 1 साल का है। वो खेल रहे हैं। मुआवजा मिला था कुछ? नहीं मिला। तो ना तो इनको मुआवजा मिला है। 24-25 साल उम्र बताती है, उम्र का पता नहीं, कह रहे माता पिता को पता होगा, 8वीं तक पढ़ी है इसलिए इतनी बात कर लेती है। वैसे जनजाति वर्ग की जो महिलाएं होती है वो अमूमन बात नहीं कर पाती है, पर वोट किसको देंगे ये भी इनको नहीं पता है। पर यहाँ तो हर गांव की अपनी कहानी है। अब जनजाति क्षेत्रों में घुसकर तो देखिए, सड़कों पर तो बहुत खबरें मिल जाती है, लेकिन हकीकत तो यही है। खबरों को जानना है तो जरा भीतर की तरफ चले आइए, चुनाव की हकीकत भी पता लग जाएगी और नेताओं की हकीकत भी पता लग जाएगी, और दावे और प्रतिदावे वो भी समझ आएंगे। अब रचना की रचना इसलिए बिगड़ गई कि जिसने इसको रचा होगा वो ईश्वर था, जो इसको आगे ले जाना चाह रहा था वो पति था, जो नहीं रहा। अब इनको खुद को आगे बढ़ना है अपने 3 बच्चों के साथ। 3 बच्चे हैं इनके, 8वीं तक पढ़ी है, और काम के लिए सिर्फ और सिर्फ वही मजदूरी है, मेहनत मजदूरी है। देखिए आप, चूल्हा जल रहा है और इस चूल्हे में आज भी रोटी बनती है। गाँव का वही परिवेश, वही चीज़ें गाँव की आज भी मिल जाती है। और तो हमें भी असली वेश पता लग जाता है कि परिवेश कुछ भी हो, पर असली वेश गांव का देखना है, जनजाति का देखना है, तो गांव की तरफ चले आइए। उसनी के साथ मनोज सैनी, कुकरेजा गाँव।